मुख भी मिला तिर्यंचों को, पर क्या कौन समझ पाए उनकी आवाज को? समझ पाए? नहीं समझ पाए। ऐसे ऐसे दुख, बध, बंधन, छेदन, कहीं कोई छेद रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। कितनी दुर्दशा है उन पशुओं की। कभी तो उनके साथ लाठी लेकर उनको पीटने से पहले ये भी तो सोचते कि मैं भी वो बना था। अगर मुझे कोई लाठी लेकर पीटेगा, मुझे कोई मारेगा, मुझे समय पे भोजन नहीं देगा, तो मुझे कैसा होगा? जीव ये नहीं सोचता। जीव ये सोचता है कि मैं आज इंसान बन गया हूं, मैं आज बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, मैं सामने वाले को जैसे चाहे रख लूं। नहीं भाई, ये भूल मत करो, भूल मत करो। कभी आप भी छोटे थे, कभी आप भी बलहीन थे। बलवान के द्वारा आप भी खाए गए, काटे गए, मारे गए। आज आपका पुण्य का उदय है, इसलिए पुण्य में इतराओ मत, पुण्य में इतराओ मत। ऐसी यातनाएं भोगी है तिर्यंच पर्याय में, पशु पर्याय में, कि जिनका बखान करना संभव ही नहीं है। और मात्र कहने के लिए नहीं, एक क्षण अनुभूत करके देख लेना। आधा घंटा लाइट चली जाए, फिर गर्मी के दिनों में दोपहरिया में आधा घंटा घर में लाइट नहीं रहे, फिर पता चलता है कैसी हालत होती है। 10 ही मिनट में तो हाथ सूझ, पता नहीं कहाँ पानी में जाऊं, इधर जाऊं, क्या करूं, इधर भागो, इन्वर्टर चालू करो, ये बुला लो, वो बुला लो। फिर उस तिर्यंच पर्याय में कैसे कैसे वह भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, पता नहीं कितने सारे दुख हमने निरंतर 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 भोगे। और उन निरंतर दुखों के कारण से ही जो भीतर संक्लेश परिणाम थे, उस संक्लेश परिणामों के कारण ही जीव आज तक नरक की यात्रा करता रहा। आप लोग तो नरक गए नहीं होंगे ना नरेश जी? आप लोग तो नरक गए नहीं होंगे ना? पीछे, आगे नहीं कह रहा हूं, आगे नहीं जाए हालांकि, पर पीछे नहीं गए होंगे ना? मैं तो निकल आया हूं, मैं तो निकल आया हूं, मैं तो निकल आया हूं। क्योंकि जीवन की ये यात्रा है, और इस जीवन की यात्रा में कोई कोई उन चारों गतियों से अछूता नहीं बचा। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वह उस नरक की यात्रा भी कर चुका। और उसका मुख्य 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 कोई कारण था तो मामा संक्लेश परिणाम था। कितने संक्लेश परिणाम करते हैं? चाहे मनुष्यों के संक्लेश परिणाम हो, चाहे पशुओं के संक्लेश परिणाम हो, संक्लेश परिणाम हमें नरक में ही ले जाने वाले हैं। और कोई 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 निमित्त नहीं बना। थोड़ी सी बात बिगड़ गई, थोड़े से हमारे मन की बात नहीं हुई, हम ऐसे तिलमिला जाते हैं, कह कुछ नहीं पाते। कुछ जीव होते हैं कह लेते हैं देख लूंगा बाहर, पर हम भले ही नहीं कह पाए, पर भीतर तो ऐसे लगता है कहाँ गई जहर की पुड़िया, कहाँ है रेलवे की पटरी, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, पता नहीं। एक क्षण में ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर परिणाम हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि सब संसार आसार है, अब मर जाऊं। नहीं लगता? कह पाओ नहीं कह पाओ, अपने आप से निर्णय कर लो। कई बार ऐसे घटनाक्रम होते और कई बार ऐसे भाव भी होते, बस बहुत हो गया, अब तो समाप्त। कब तक दुख भोगूं, कब तक दुख भोगूं? पर ये संक्लेश परिणाम तुम्हें आयु का क्षय तो नहीं करा पा रहे हैं वर्तमान में, पर नरक आयु को देने वाले हो सकते हैं। कुछ अंशों में वह संक्लेशता है, आपके वह कर्मों को, आयु कर्म की क्षपणा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पर यह पक्का है कि वह नरक में, निगोद में ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। इसलिए उसकी दूसरी पंक्ति में 8वें श्लोक के आचार्य भगवंत के अभिप्राय से जो ये पंडित दौलत राम जी ने छेडाला लिखी, उसकी वह 8वें छंद की दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। कौन पढ़ा? कौन गया? अति संक्लेश भाव ते मर्यो। संक्लेश भाव से अगर मरण हुआ है तो नरक में ही गया है।
चाहे आप देव शास्त्र गुरु के पास भी क्यों ना हो, पर वहाँ भी संक्लेशता है। चाहे शुभ की संक्लेशता हो, चाहे अशुभ की संक्लेशता हो, वह संक्लेशता आपको परिपूर्ण रूप से नरक ले जाने वाली है। घोर शब्र सागर में पर्यो, वह नरक रूपी जो महासागर था उसमें जाके डूब गए मात्र संक्लेश परिणामों के कारण। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे, बेटा नहीं मान रहा, बहू नहीं मान रही, वो नहीं कर रहा, घर में ऐसा नहीं, कितने प्रकार के विकल्प और कितने प्रकार के संक्लेश भाव जीव करता है। मां विश्वास मानना, आपकी 2 घंटे की पूजा पुण्यदायक नहीं हो सकती, वह 5 मिनट के निसंक्लेश भाव पुण्य बढ़ाने वाले हो सकते। बहुत सारे जीव आते हैं, पूछते हैं अनु वह सम्यक समाधान में, महाराज जी ऐसा क्या करे कि जिससे हमारा पुण्य बढ़े, ऐसी माला बता दो, ऐसी पूजा बता दो जिससे हमारा पुण्य बढ़े। मैं तो सबसे एक ही कहता हूं, तुम माला फेरना वो सब करना कम कर दो, पर संक्लेश प्रणाम करना बंद कर दो, क्योंकि संक्लेश मुक्त मनसा, जितने संक्लेशता से मुक्त होगे, जितने संक्लेशता से मुक्त अपने मन को रखोगे, उतनी तुम्हारी विशुद्धि बनेगी और उतना ही तुम्हारा पुण्य का वर्धन होगा। मां कितनी छोटी, जिस बातों का हाथ पैर भी नहीं होते, उन बातों को दिमाग में लेकर हम ऐसे संक्लेश परिणाम कर बैठते हैं कि ये करूं, वो करूं, ऐसा कहूं, वो कहूं। कहने का जब समय आता है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता। कई बार ऐसे होता है, पर ये दिमाग में 2 घंटे से चलता है, अभी बाहर मिलेगा तो ऐसा कह दूंगा, मैं उसको ऐसा समझा दूंगा, मैं ये सुना दूंगा, वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कह दूंगा। जब मिलता है तो बेचारा उसने जय जय किया, क्षमा मांग ली, वो चला गया, 2 घंटे की हमारी संक्लिष्टता व्यर्थ गई। होता है, कई बार ऐसे होता है, व्यक्ति 2-2 दिन 4-4 दिन सोचता है, फिर मिलेगा ना तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। पूरे 4 दिन उसके संक्लेशता में गए, मैं उसको ऐसा कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा। चौथे दिन पता चला वही आता है, क्षमा मांगता है, पैर छूता है, ठंडे हो गए। पूरे 4 दिन की संक्लेशता नरक ले गई। उसने तो क्षमा मांग ली, वो तो ठंडा हो गया, पर तुम, मैं ऐसा कहूंगा, वो अगर ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। सोचते करते हुआ कुछ है नहीं, पर सोचते सोचते संक्लेशता हुई और नरक गति का बंद आपने कर लिया। नरकों के दुख पड़ेंगे कल से, पड़ेंगे कल से नरकों के दुख। कैसे कैसे नरकों के दुख हमने भोगे हैं आज तक, पर भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता है। थोड़े से अच्छे दिन आते हैं, थोड़ा सा पुण्य का उदय आता है, व्यक्ति सब भूल जाता है कि कहां से जीवन ने शुरुआत की थी, कहां से प्रारंभ की थी जीवन यात्रा। मेरी इस जीव की अपनी औकात क्या है, व्यक्ति भूल जाता है। बुरी नहीं मानना, मैं किसी दूसरे की नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी यात्रा बता रहा हूं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, धनवान बन जाता है, उसके अच्छी नाम शोहरत होने लगती है, तो भूल जाता है कि भाई मैं आज इतना बड़ा हूं सिंथेल, पर क्यों हूं, मैंने शुरुआत की थी, मेरी औकात क्या थी। प्रत्येक जीव की औकात निगोद से थी, नरक से थी। आज भले ही इंसान बन के तुम इतरा रहे हो, मनुष्य बन के जैन कुल में आके पैसे वाले बनकर इतरा रहे हो कि मैं ऐसा मैं वैसा, पर ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये पुण्य का मल है। कब पल में पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पुण्य में इतराने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य को संभालते हुए पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, संक्लेश परिणामों को छोड़कर। थोड़े से मेरे संक्लेश परिणाम, 1 मिनट के भी संक्लेश परिणाम मेरे लिए घातक हो सकते हैं। पूरे पूरे गोदाम को, पूरे मकान को, पूरे पूरे गल्ले को जलाने के लिए कोई बहुत 2-4 किलो लकड़ियां नहीं चाहिए पड़ती, चाहिए पड़ती नहीं। एक इतनी सी चिंगारी लग जाए, एक इतनी सी शशांक चिंगारी लग जाए, पूरा पूरा गल्ला और पूरा मकान धो धो करके जल जाता है। ऐसे एक क्षण की, 1 मिनट की, एक समय की मेरी संक्लेशता, मेरे संक्लेश परिणाम जीवन भर की साधना को, जीवन भर की तपस्या को नष्ट करने के लिए कार्यकारी हो सकते हैं।
अकाल मरण का अगर कोई कारण है तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहला संक्लेशता। तुम्हारी 80 साल की आयु है और प्रतिपल तुम संक्लेशता कर रहे हो तो 50 में ही चले जाओगे। इसलिए पूरी आयु भी जीनी है तो संक्लेशता से रहित जियो। पुण्य की भी रक्षा करनी है तो संक्लेशता से रहित होके जियो, नहीं तो वर्तमान की आयु भी गई और जाके नरकों में फिर सागरों की आयु भोगो। वहां तो छोटा मोटा काम है ही नहीं है नरकों में। फिर लंबी चौड़ी तैयारी करो और भोगते रहो फिर दुख। एक दुखों के बारे में लिखा है, कल पढ़ेंगे कैसे कैसे दुख भोग के आया हूं मैं अपनी कह रहा हूं। अब आपको लग रहा है तो आप सोचे समझे कि कहां से कहां तक यात्रा करके हम यहां पहुंचे हैं। ये बाहर की तो खूब यात्रा की, पर जीवन की यात्रा भी तो समझो कि हमने शुरुआत कहां से की थी, पहुंचना कहां तक है। जीव यही तो निर्णय नहीं कर पा रहा है, जीव यही तो निर्णय नवीन भाई नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और जाना कहां है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए ना तो जीव वर्तमान में सुखी हो जाए, संतोषी हो जाए, शांत हो जाए, पर नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा, पता ही नहीं बहुत सारे लोगों की मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला है, कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, मिलेगा क्या। इसलिए निर्णय करते हुए हमें अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना है। अति संक्लेश भावते मर्यो। बंगला 6 डाला बता देना भैया को तुम्हारे। 6 डाला के माध्यम से जीवन की यात्रा चल रही, मेरे जीवन की यात्रा। कैसे मैंने निगोद से यात्रा प्रारंभ करते हुए एकेंद्रिय से लेकर वह नरक तक कैसे पहुंचा हूं, उसके वह व्याख्यान चल रहा है। अति संक्लेश भावते मर्यो, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शब्र सागर में पर्यो। कह रहे थे ना छड़ाला भी सुननी है, छड़ाला ही चल रही है। सोचो विचार करो, ये वास्तव में मेरी जीवन यात्रा है। पल पल की संक्लिष्टताओं से दूर होने का प्रयास करो। जितनी संक्लिष्टताओं से बचोगे उतने ही दुखों से बचोगे। दुखों से बचना है तो भीतर की संक्लिष्टताओं को दूर करो, क्योंकि वर्तमान का जीव शरीर से कम बीमार है, मन से ज्यादा बीमार है। हाँ, आज जितने जितने बीमार है ना, घर में जाकर देख लेना, डॉक्टर से भी पूछ लेना, डॉक्टर यही कहेगा ये मानसिक रूप से भले ही पूरा विक्षिप्त नहीं है पर थोड़ा सा तो। हाँ, शरीर तभी बीमार होता है, शरीर तभी बीमार होता है जब मन बीमार होता है। मन बीमार नहीं है, मन कमजोर नहीं है तो शरीर कभी कमजोर नहीं होता। ठीक है, उम्र ढलते शरीर कमजोर होगा, पर तभी वह शरीर साथ छोड़ता है जब हमारा मन साथ छोड़ता है। 80 साल का भी नरेश जी वह उम्मीद रखते हुए वह शिखर जी के पहाड़ चल सकता है, चढ़ सकता है। और नहीं तो 25 साल का भी लाठी टेकते हुए 50 बार बैठ के सोचते नहीं अब तो डोली आ जाए तो अब चले। इसलिए सोचो, निर्णय करो और विचार करो कि जो ये हमें संक्लेश परिणामों के कारण से आज तक अनादि से दुख 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 और मिलता रहा, उससे बचने का एक में उपाय है। संक्लेशता से दुख हो दूर हो तभी दुखों से बच सकते हैं। कौन दूर करेगा? भगवान, गुरु। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, पर मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जैसे हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं ना, ऐसे देव शास्त्र गुरु की भी मानने लग जाए तो कल्याण हो जाए। समय हो गया कल्याण करने का, ये मतलब घर जाने का। अब सोच लो किसका समय हो गया, सोच लेना, विचार कर लेना। बार बार समय मिले, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लोग सोदिया जी, अध्यक्ष जी, मनोरमा वालों सब सोच लेना, सैकड़ों वर्ष सोचते हैं, 50 वर्ष सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई काम हो जाए, विधान हो जाए, कुछ कार्यक्रम हो जाए,
और आप कैसे पुण्यात्मा हो कि 6 महीने में, वह तुम्हें तो सिंथिल वेदी बनाने में 2-4 साल लगे, उन्होंने तो 6 महीने में वेदी बना ली, वे पंचकलण करने जा रहे हैं। ये है वास्तव में युवा, भले ही 70-60-80 साल के। वे जब जब आते कहते महाराज जी हम सब बूढ़े हैं, कैसे होगा क्या होगा। और सोच लेना, बूढ़ों ने जब 6 महीने में वेदी खड़ी करके दिखा दी, अगर ये युवा होते तो 6 दिन में ही खड़ी करके वो पंचकलण प्रतिष्ठा कर देते। ये अद्भुत कार्य उन्होंने किया। इसलिए बूढ़े नहीं कहना नरेश जी, जितने जितने बैठे वे सभी युवा ही है। शरीर से भले ही बूढ़े हैं, पर जो मन से युवा है वे सब युवा है। इसलिए उत्साह के साथ हमें उस परमात्मा के, वह पाषाण से परमात्मा की यात्रा को, जीवन यात्रा को समझते समझते समझना है। पाषाण से परमात्मा भी बनने हैं और आत्मा से भी परमात्मा बनने की यात्रा को समझ। क्योंकि पत्थर आ गए, अभी भगवान नहीं आए। अभी भगवान नहीं आए, भगवान तो 8 तारीख को आएंगे। अभी तो पत्थर आए हैं, ये भी अभी पूज्य नहीं है। अभी तो ये भी पत्थर है, डिब्बे में रखे हुए भी पत्थर ही है। ऐसे ये भी अभी पत्थर ही है। वे बस गढ़ के आए हैं, इसे अभी गढ़ना बाकी है। इस आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है, तो हमें अपनी जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। कल पुनः समय पर मेरी जीवन यात्रा। किसकी? बंगेले कह देना, मेरी जीवन यात्रा छड़ाला के माध्यम से समझने का प्रयास चल रहा है। करेंगे पुनः समय पर। समय की बहुत सारी चर्चा, समय क्योंकि हो गया है और भी हमें तैयारी करनी है। जितने जितने विनोद जी घर में सो नहीं रहे, चिमाए हैं ना, उनके कान में जाके हल्ला कर लेना, दूर से नहीं, कान में जाके हल्ला कर लेना कि कहना अबे तक तो चिमाए पड़े थे, अब तनक से जग जाओ। कहना भगवान तो आ ही जाएंगे, गुरु आ गए हैं, भगवान भी आ जाएंगे, उसके बाद उठने से पहले पहले ही उठ जाओ। और जिसका पुण्य होगा आदि जी वही उठ पाएंगे, और जिसका होगा ही नहीं है, सामने से भगवान गुरु चले जाए तो दरवाज़ा बंद करके बैठे सो का करे। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे। हमें समय को समय पे समझना है, बहुत सारे कार्यों को भी और उस अनुष्ठान को भी, जो अद्भुत कार्य जीवन में होता है, ऐसे अद्भुत कार्यों को तन मन से जोड़ने का प्रयास करना है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है। समय को कल पुनः, कल नहीं आएंगे ना? कल आएंगे, समय पे आओगे नवीन तो समय मिलेगा, नहीं तो मेरी जीवन यात्रा जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।